नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है 22 अप्रैल गुरुवार सुबह 10:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार रात ट्वीट कर मांग की है कि कोविड वैक्सीनेशन पूरे देश के लिए फ्री होना चाहिए। केंद्र सरकार को आयु वर्ग के आधार पर जनता में भेदभाव नहीं करना चाहिए। केंद्र सरकार ने प्राइवेट सेक्टर को वैक्सीन लगाने की अनुमति दी है, इसलिए सक्षम लोग स्वयं ही वहां पैसा देकर वैक्सीन लगवा सकेंगे और बाकी सभी के लिए केंद्र सरकार को निःशुल्क वैक्सीन उपलब्ध करवानी चाहिए। गहलोत ने कहा कि विशेषज्ञों का मानना है कि महामारी की थर्ड वेव भी आ सकती है और इन हालातों की फिर पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए बेहद जरूरी है कि सभी को जल्द से जल्द वैक्सीन लगनी चाहिए। गहलोत ने कहा कि वे उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए भी फ्री वैक्सीनेशन की घोषणा करेंगे, जिससे सभी नागरिकों को वायरस से सुरक्षा मिल सकेगी। राजस्थान में कोरोना महामारी ने एक बार फिर लेबर क्लास में भय का माहौल बना दिया है। लोग वापस अपने गांव शहर की ओर पलायन करने लगे हैं। हालांकि इस बार राहत की बात बस इतनी है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रहा है। हालांकि इस बार भी बिगड़ते आर्थिक हालातों और आपदा में लोग अपनी जेबें भरने से चूक नहीं रहे। मजबूरी का फायदा उठाकर निजी बस संचालकों ने किराए को 2 से 3 गुना तक बढ़ा दिया है और इसके पीछे कारण रेलवे की ओर से सीमित संख्या में ट्रेनें संचालित करना और सीटों की लंबी वेटिंग होना है। राजस्थान रोडवेज की बात करें तो जयपुर से दिल्ली, आगरा कोट, अजमेर और सीकर रूट जनवरी-फरवरी से करीब 1300 बसों का संचालन होता था, लेकिन अब ये घटकर 700 से भी कम रह गया है और इधर यूपी रोडवेज की बसों का संचालन भी पहले की तुलना में 50% ही रह गया है। कोटा समेत प्रदेश के अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडरों के लिए मारामारी मची हुई है और ऐसे विकट हालात में कालाबाजारी करने वाले सक्रिय हो गए हैं। कोटा ग्रामीण पुलिस ने बुधवार देर रात रामगंज मंडी में ऑक्सीजन सिलेंडरों की कालाबाजारी का बड़ा मामला पकड़ा। पुलिस ने मिनी ट्रक को जब्त कर मालिक और चालक को हिरासत में लिया है। ट्रक में कुल 35 ऑक्सीजन सिलेंडर थे, जिसमें से 25 सिलेंडर रामगंज मंडी में 2 दुकानों पर बेच दिए थे। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक शरद चौधरी ने बताया कि ट्रक मालिक व चालक ने कालाबाजारी के इरादे से ऑक्सीजन सिलेंडर दुकानों पर उतारे थे। जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते ने कार्रवाई करते हुए जोन 10 में करीब 2 बीघा निजी खातेदार भूमि पर अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल कर दिया। प्रवर्तन शाखा के मुख्य नियंत्रक रघुवीर सैनी ने बताया कि जोन 10 के जमवा रामगढ़ बड़ी का बास के पास नाई की थड़ी में करीब 2 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर अवैध कॉलोनी बसाई जा रही थी और वहां पर 4 दीवारी, सड़कें व अन्य अवैध निर्माण कर लिया गया था। इस पर प्रवर्तन दस्ते ने जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से अवैध निर्माण को ध्वस्त किया। जयपुर शहर में कोरोना की रफ्तार तेज होती जा रही है और इसके बाद भी लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं है। हैरानी की बात यह है कि पुलिस लॉकडाउन लगाने के बाद से लगातार चालान कर रही है, लेकिन लोगों को घरों से निकलना बंद नहीं हो रहा। महेश नगर, मानसरोवर, श्यामनगर, विश्वकर्मा, प्रतापनगर, सांगानेर सहित पूरे जयपुर में 120 से ज्यादा जगह नाकाबंदी लगी हुई है। लोग पुरानी पर्ची दिखाकर डॉक्टर के यहाँ जाने का बहाना कर रहे हैं। कोई खुद का बैंक मैनेजर बता रहा है तो कोई नेताओं से संबंध होने की बात कहकर करवा रहा है। रामनवमी के अबू सावे पर कोरोना का असर देखने को मिला। विवाह स्थल सजे धजे जरूर थे, लेकिन रौनक फीकी नजर आई। सड़क पर बैंडबाजी के साथ सीमित संख्या में बाराती नजर आए। मेहमान भी सीमित संख्या में ही पहुंचे। आयोजकों से जुड़े लोगों की माने तो शहर में करीब 400 शादियां ही हुई, जबकि कई शादियां स्थगित हो गई। कुछ लोगों ने होटलों में भी शादियां की और कुछ जगहों पर घरों में भी फेरे के आयोजन हुए। गार्डन संचालक लोगों से कोरोना गाइडलाइन की पालना कराते नजर आए। जयपुर विवाह स्थल समिति अध्यक्ष भवानी शंकर माली ने बताया कि इस बार रामनवमी के अबू सावे पर अच्छा कारोबार होने की उम्मीद थी, लेकिन जन अनुशासन पखवाड़े को लेकर सरकार की ओर से जारी की गई गाइडलाइन के चलते आधा भी कारोबार नहीं हो पाया। कोटा में संक्रमण के बढ़ते प्रभाव के मद्देनजर 22 अप्रैल से आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति के लिए दोपहर 1 बजे तक का समय निर्धारित किया है। जिला कलेक्टर उज्जवल राठौड़ ने ये आदेश जारी किए हैं। खाद्य पदार्थ एवं किराना का सामान, मंडी, फल सब्जी की दुकान, डेयरी, दूध, पशु चारा की दुकानें सुबह 8 से दोपहर 1 बजे तक खोली जा सकेंगी, ताकि 1 से 2 बजे तक दुकानदार अपना प्रतिष्ठान बंद कर अपने घर जा सके। जहां तक संभव हो इनके द्वारा होम डिलीवरी की व्यवस्था की जाएगी। राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बुधवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार की नाकामी का ही परिणाम है कि कोरोना की जबरदस्त महामारी पूरे देश में फैल गई है और फिर भी देश का अन्नदाता किसान बॉर्डर पर बैठा तड़प रहा है। इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। हालात इतने खराब है कि पूरे देश में हर राज्य में ऑक्सीजन की समस्या खड़ी हो गई है। रेमडेसिविर इंजेक्शन काला बाजार करने वालों के हाथ में फंस गया है। जनता की सुध लेने वाला कोई नहीं है। खुद प्रधानमंत्री के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में इलाज के अभाव में ई रिक्शा में मां के पांव में बेटे की लाश देखकर पूरा देश हिल गया।
कोरोना की गंभीर हालात में राजस्थान के अस्पतालों में भेजे जाने वाले 2000 से अधिक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का टेंडर रद्द करने को लेकर बीजेपी अशोक गहलोत सरकार पर निशाना साध रही है। राजस्थान भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने कहा कि कॉन्ट्रैक्टर खरीद नहीं होने से कई जिलों में परेशानी की बातें सामने आ रही है। डॉक्टर पूनिया ने ट्वीट कर लिखा कि पिछले वर्ष अस्पताल से मास्क चोरी की तरह पुनः गहलोत सरकार ने कोरोना आपदा को अवसर मान लिया है और लोगों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। इनके राज में कभी वैक्सीन चोरी हो रही है तो कभी कॉन्सेंट्रेटर टेंडर रद्द किए जा रहे हैं। कोरोना संक्रमण से पूरे राजस्थान में हाहाकार मचा हुआ है। इस भयानक दौर में गंभीर मरीजों को रेमडेसिविर इंजेक्शन की सख्त जरूरत है, लेकिन इसकी कमी के चलते मरीजों के परिजन काफी परेशान हो रहे हैं। इस बीच कुछ लोग पीड़ितों की मजबूरी का फायदा उठाकर इस इंजेक्शन को मुनाफाखोरी का जरिया बना लिया है। उदयपुर की ओर डीएसटी और हिरणमगरी थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में इसका खुलासा हुआ है। पुलिस ने इस मामले में एक डॉक्टर और एक मेडिकल स्टूडेंट को गिरफ्तार किया है। बातचीत में 2 इंजेक्शन लेने पर प्रति इंजेक्शन 35,000 रुपए की मांग की गई। बोगस ग्राहक बनकर पहुंचे जवान से आरोपी डॉक्टर्स ने कहा कि सिर्फ एक इंजेक्शन लेने पर 35,000 रुपए से भी ज्यादा राशि देनी पड़ेगी। कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ने से प्रदेश भर के हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगी है। इस बीच आरएसएच ने एक सामाजिक सरोकार निभाते हुए हॉस्पिटलों में मरीजों के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराने की पहल की है। ऐसे में खाजूवाला हॉस्पिटल में क्रम्स के सेवा भारती के द्वारा बुधवार को मरीजों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर भेंट किए गए। चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर अमरचंद बुनकर ने बताया कि कोरोना संक्रमण के बीच मरीजों को ऑक्सीजन की कमी न हो, इसके लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करवाकर एक सामाजिक सरोकार निभाई गई है, ताकि मरीजों को ऑक्सीजन की वजह से किसी प्रकार की परेशानी न हो। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।